तो नमस्कार, स्वागत है आपका जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिसंबर माह से होने वाली परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। वहीं जेई सीट भर्ती विज्ञापन, एजीटीए आयुर्वेद फार्मासिस्ट की परीक्षा कब हो सकती है। बीपीओ स्टेनोग्राफर ऑडिटर और 5,512 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा। वहीं बात करेंगे एजीटीए में टोटल कितने आवेदन हुए हैं और जेई सिविल में कितने आवेदन हुए हैं डिप्लोमा और बीटेक के अलग अलग। अब पीटी की कट ऑफ क्या होगी और पेट 24 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा और लोअर पीसीस विज्ञापन क्या दिसंबर माह में जारी हो सकता है या अभी आगे और विज्ञापन जाने की संभावना है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की नोटिस आप लोगों को नवंबर माह में देखने को मिल जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नवंबर माह में 3 नोटिस देखने को मिलेगी आपको 15 से 20 नवंबर के बीच में, जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनमें स्टेनो की परीक्षा और एक्सरे की परीक्षा और डेंटल की परीक्षा। एक डेंटल की परीक्षा आवेदन हुआ था, यह परीक्षा डेंटल की परीक्षा। यह 3 परीक्षाओं की नोटिस आप लोगों को नवंबर माह के 15 से 20 नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगी। अब परीक्षा जो आपकी शुरू होगी वह दिसंबर माह से आपकी परीक्षा शुरू होगी। ये तीनों परीक्षाएं दिसंबर माह के यानी दिसंबर माह में ही संभवतः करा ली जाएंगी तीनों परीक्षाएं। उसके बाद आप लोगों को अगली जो परीक्षा होगी वह ऑडिटर की परीक्षा होगी। ऑडिटर की परीक्षा के बाद बीपीओ की परीक्षा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की परीक्षा। तो ऑडिटर की परीक्षा आपकी जनवरी माह में तय है और बीपीओ की परीक्षा आप लोगों की जनवरी लास्ट और फरवरी माह में। क्लियर डेट आपको बता दी जाएगी नवंबर के लास्ट में कि बीपीओ परीक्षा किस दिन होगी और किस मंथ में होगी, जनवरी के लास्ट में होगी या फरवरी में होगी। उसके बाद 5,512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, जिसमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं, संभवतः 2 लाख से ऊपर आवेदन हुए हैं। तो फिर यह परीक्षा आपको देखने को मिलेगी फरवरी के आसपास। ये परीक्षा हो गई जो पीटी 22 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं हैं, वह फरवरी माह तक करा ली जाएंगी। अब बात आती है पेट 23 की स्कोर कार्ड से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, जेई सिविल और एजीटीए। तो जेई सिविल में जो टोटल आवेदन हुए हैं, डिप्लोमा के आवेदन आप लोगों को बताया गया था कि 14,500 से लेके 15,000 आवेदन हुए हैं, जो टोटल डिप्लोमा के छात्र हैं। बीटेक को अगर छोड़ दिया जाए तो, और बीटेक को लेके अगर देखा जाए तो टोटल 31,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। अगर बीटेक को भी इसमें शामिल किया जाता है तो टोटल 31,000 छात्र हैं, और केवल डिप्लोमा को अगर शामिल किया जाता है, यानी कि डिप्लोमा वाले छात्र तो एलिजिबल है ही है पहले से, तो वह डिप्लोमा के छात्र मिला के 14,500 से लेकर 15,000 छात्र हैं। और पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, आप लोग तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि पेट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो एजीटी में पेट की कट ऑफ 1 नंबर आपको बताया गया है, और जेई सिविल में अगर बीटेक को एलिजिबल किया जाता तब भी और नहीं किया जाता तब भी 1 नंबर ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो पेट में जिसका 1 नंबर है वह लोग भी अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें, और अब समय नहीं बचेगा। अब आप लोगों की परीक्षाओं की अगर बात करें तो पेट 23 के स्कोर कार्ड से जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, टोटल 11 विज्ञापन जारी हुए हैं। अभी तक 11 विज्ञापन जारी हुए हैं। लास्ट विज्ञापन एएनएम का रहा है, एएनएम का लास्ट विज्ञापन है जिसका आवेदन चल रहा है, और इसके पहले 10 विज्ञापन जारी हुए हैं। इन 10 विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को नवंबर माह में देखने को मिलेगी। नवंबर माह में शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी कर दी जाएगी। और 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है, यह टाइपिंग 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के आसपास टाइपिंग करा ली जाएगी। यानी नवंबर माह में आपको टाइपिंग की डेट आ जाएगी, और 15 से 30 नवंबर के बीच में आयोग की मंशा है कि टाइपिंग भी करा ली जाए। और अगर आगे लेट होता है यानी और समय लगता है टाइपिंग में, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि नवंबर माह में ही आपकी डेट आ जाएगी, और नवंबर माह में ही आपको आपकी जो टाइपिंग वो भी करा ली जाएगी। पेट 23 की स्कोर कार्ड से जो 10 विज्ञापन, इनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा मार्च माह से। मार्च माह में पेट 23 के स्कोर कार्ड से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, और अगर बात करें ज़्यादा आवेदन वाले विज्ञापन, तो एक सचिव विज्ञापन है। उस विज्ञापन में अगर देखा जाए तो 54-55 हज़ार आवेदन हुए हैं। बाकी मंडी सचिव में 54-55 हज़ार के आसपास आवेदन हुए हैं। बाकी सभी विज्ञापनों में किसी में 2,500 आवेदन हुए हैं, किसी में 10,000 आवेदन हुए हैं, किसी में 11,000 आवेदन हुए हैं। जे सिविल में अगर देखा जाए तो अगर डिप्लोमा और बीटेक को मिला के तो 31,000 आवेदन हुए हैं, और वहीं अगर देखा जाए एजीटीए में तो 38,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। तो ये परीक्षाएं लखनऊ में ही कराई जाएंगी।
जितने पेट 23 के स्कोर कार्ड से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, इनकी सब विज्ञापनों की परीक्षा लखनऊ में कराई जाएगी और संभवतः एक दिनों में 2-2 परीक्षाएँ करा ली जाए। जिस विज्ञापन में, जिस आवेदन में देखा जाए 2500 आवेदन हुए हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट में कम आवेदन हुए हैं, इसी तरह से कुछ डिप्लोमा विभाग के जो आवेदन लिए गए हैं उसमें कम से कम आवेदन हुए हैं, तो इस पे 4-6 सेंटरों में पेपर आयोग करा लेगा। तो लखनऊ पेपर होगा, एक दिनों में 2-2 पेपर आयोग की मंशा है कराने की। तो आपकी परीक्षाएँ जो जेईई सिविल की विज्ञापन की परीक्षा है और एजीटीए की परीक्षा है, यह परीक्षा अप्रैल माह तक संभावित है। अप्रैल माह में परीक्षा, ये एजीटीए और जेईई सिविल की संभावित तिथि है कि अप्रैल माह में परीक्षा करा ली जाएगी। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि और आयोग तेजी दिखाता है, मार्च माह में आयोग पेपर कराना चाहता है, तो जैसे ही नवंबर माह में जो 3 विज्ञापनों की परीक्षा है, जो आपको बताया गया, स्टेनो और एक्सरे और डेंटल की परीक्षा, उसी बीच में आपको ये जानकारी दे दी जाएगी कि अप्रैल माह में या मार्च माह में किस तिथि के दिन परीक्षा कराई जाएगी जेईई सिविल एजीटीए की। बाकी पेट 23 के स्कोर कार्ड से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, उनकी परीक्षाओं का नंबर आना शुरू हो जाएगा, यानी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी मार्च माह से। तो मार्च माह मान के आप तैयारी करिए, जो लोग आवेदन किए हैं, जो छोटे छोटे विज्ञापन हैं। बाकी जेईई सिविल एजीटीए की परीक्षा अप्रैल माह में जा रही है, अप्रैल माह में आयोग परीक्षा करा लेगा, यही मान के आप तैयारी करिए। और आप लोगों को जो भी अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, वो सही सटीक जानकारी होती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो धरना प्रदर्शन करने गए थे, तमाम कोचिंग वाले हों या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हों, लोगों की ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें होती थी कि 5000 लोग पहुंच रहे हैं, 4000 लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचे थे केवल 300 लोग। उन 300 में इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट किया गया था। पूरे 3 घंटा से ऊपर लाइव वहाँ पे सेशन चला था। शुरू से धरना प्रदर्शन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक पूरा आप लोगों को सपोर्ट किया गया है। चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन की मांग करने के लिए अगर कोई चैनल पहले आवाज़ उठाया है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखने को मिला है। और अगर आप लोगों को ऐसा संशय लग रहा है कि परीक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ है, कुंभ की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा टल जाए, तो देखिए परीक्षा लखनऊ में होगी, इतने आवेदन नहीं हुए हैं। जो कुंभ है वह आप लोगों को जनवरी और फरवरी माह में है, जनवरी फरवरी माह में कुंभ है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ रहेगा, ना कि लखनऊ में रहेगा। और आयोग के सचिव जी भी 25 अक्टूबर के दिन साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि हम कुंभ के बीच में परीक्षा करा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा लखनऊ में होने वाली है, प्रयागराज में आपका सेंटर नहीं रहेगा। और छोटे छोटे विज्ञापन जिसमें आवेदन कम होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, इसके पहले भी कभी इलाहाबाद में सेंटर नहीं बनाया गया है, लखनऊ में ही सेंटर बना के परीक्षा करा ली गई है। इसलिए आप लोग थोड़ा भी अपने दिमाग में यह ना रखिए कि परीक्षा अभी नहीं होगी या 1-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और आयोग ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि हम परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, लेकिन परीक्षा होने के 1 माह पहले बता देंगे कौन सी परीक्षा होने जा रही है। तो नवंबर माह में 3 परीक्षाओं की तिथि आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस चैनल के माध्यम से बता दिया गया है। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन की, तो लोअर पीसीएस विज्ञापन की जानकारी मिली है 25 अक्टूबर के दिन, जिस दिन धरना प्रदर्शन रखा गया था। तो सचिव जी के माध्यम से जानकारी मिली कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन दिसंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। अभी ये 100% श्योर नहीं कि विज्ञापन जारी होगा, और अगर सचिव जी अपने बातों से नहीं मुकरते हैं तो ये मान के चलिए कि विज्ञापन आप लोगों का दिसंबर माह में जारी हो जाएगा, जो कि 1000 से ज़्यादा पद हैं इस समय जो अध्याचन मिला हुआ लोअर पीसीएस का। अब सब कुछ डिपेंड करता है आयोग के सचिव के ऊपर कि क्या विज्ञापन दिसंबर माह में जारी होगा या अपने बातों से आयोग पलट जाता है। अब यह कहने वाली बात होगी। पेट 24 का नोटिफिकेशन आप लोगों को संभवतः नवंबर के लास्ट में या दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। और परीक्षा को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं, परीक्षा कब होगी। उसका कारण क्या है कि जनवरी फरवरी माह में महाकुंभ की वजह से, अब महाकुंभ की वजह से परीक्षा क्यों नहीं हो सकती, यह भी कारण है, क्योंकि पेट का जो विज्ञापन जारी होता है, पेट में कम से कम 15 से 20 लाख आवेदन होते हैं। अब पेट की परीक्षा केवल लखनऊ में नहीं होती है, पेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश के काफ़ी जनपदों में कराई जाती है। चाहे प्रयागराज की बात करें, कानपुर की बात करें, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, लमसम अगर देखा जाए सभी जनपदों में परीक्षा कराई जाती है, कुछ जनपद को अगर छोड़ दिया जाए। तो इस वजह से जनवरी फरवरी माह में परीक्षा होगी नहीं, यह परीक्षा फिर मार्च लास्ट या अप्रैल परीक्षा जा सकती है। इसलिए विज्ञापन जारी होने में थोड़ा समय लगेगा, यानी नवंबर के लास्ट दिसंबर माह में विज्ञापन आने की संभावना रहेगी पेट 24 की। और जो पेट 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हो रहे हैं, इसकी वैलिडिटी हो सकता है कि पेट 23 की बढ़ाई जा सकती है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो पेट 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आने वाले हैं, पेट 23 से जो विज्ञापन आने वाले हैं, आपको बताया गया है। देखिए पेट 23 से जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन आएगा, जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन, ये आपको बता दिया गया है। तो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा 600 प्लस पदों पर। उसके बाद स्टोनो का विज्ञापन तभी आएगा जब आप लोग स्टोनो की परीक्षा करा ली जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन, यह विज्ञापन आने हैं। और एएसओ विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन की अभी कोई भी तैयारियां नहीं आयोग में है। विज्ञापन की एएसओ और वीडियो की विज्ञापन की जो तैयारियां चलेंगी वो पेट 24 से चलेंगी। अभी कोई भी दूर दूर तक संभावना नहीं कि पेट 23 से आपको एएसओ और वीडियो का विज्ञापन देखने को मिले। अगर देखा जाए तो 38,190 आवेदन हुए हैं एजीटीए के विज्ञापन में, टोटल 38,190 आवेदन हुए हैं। ये आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, तो इतना आवेदन हुए हैं आपके एजीटीए के विज्ञापन में। और परीक्षा आपको बता दी गई है कि अप्रैल यानी मार्च और अप्रैल के बीच में परीक्षा कराई जाएगी।
तो ये हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा विज्ञापनों की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भी जानकारियां आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।